अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ज़ूबिया शफ़ीक। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। रोशन पाकिस्तान की टीम आज मौजूद है एनसीए में। एनसीए में जैसे कि डिग्री शो हो रहा है, आज हम आए हैं एनसीए में और देखते हैं हम कि स्टूडेंट ने क्या क्या वर्किंग की है और क्या क्या वर्किंग एक्सपोज कर रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं अपनी कौन सी इमोशंस, कौन सी चीज़, कौन सी ऐसी फीलिंग्स है वो जो दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं। ये सब चीज़ें जानने के लिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम आज जाएँगे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में देखेंगे कि स्टूडेंट हमें क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। सो नाज़रीन, आपने यहाँ पे देखा हम एनसीए के टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। यहाँ इतना नफीस वर्क हुआ है कि हर चीज़ जो हम देख रहे हैं दिल कर रहा है कि वहाँ पे काफ़ी टाइम के लिए खड़े हों और देखते जाएं बस। यहाँ हमारे साथ एक स्टूडेंट भी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुनीबा। अच्छा मुनीबा, ये आपने माशाल्लाह इतना खूबसूरत काम किया हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली मेरा काम ऑटिस्टिक बच्चों के लिए है जिनकी न्यूरो डेवलपमेंट जो होती है लाइफ लॉन्ग एक डिसऑर्डर है जो रहता है आपके साथ। इसमें आपको बेसिकली रिपीटिव बिहेवियर करने की प्रॉब्लम होती है और उसके बाद सोशलाइज नहीं आप कर सकते, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली इनकी मोटर सेंसेस को इन्हांस करने के लिए टेक्सचर्स यूज़ होते हैं। तो ये मैंने टेक्सटाइल्स की डोमेन में रहते हुए सारे टेक्सचर्स बिल्ड किए थे। उसके बाद मैंने इसको एक स्कूल में प्रॉपर टेस्टिंग की थी उनकी 1-to-1 सेशंस में। जब मुझे वहाँ से अप्रूवल मिला था तो मैंने ये रग और म्यूरल डिज़ाइन किया था कि आपके पाँवों में स्टिमुलेशन डिफरेंट होती है और हाथों में डिफरेंट। तो जब दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी तो आपकी मोटर सेंसेस को इन्हांस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सेकेंडली हमारे यहाँ पे जो है को एग्जिस्टेंस है ऑटिस्टिक बच्चों की, लेकिन डिनायल स्टेट इतना ज़्यादा है कि रजिस्टर नहीं होने देते पेरेंट्स, क्योंकि उनको बुली किया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो पाकिस्तान के अंदर सच एज काम नहीं होता है, आपको ये टेक्सचर्स वगैरह बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जबकि हमारी डेली यूज़ की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अगर हम एज ए थेरेपी यूज़ करें तो हम मोटर स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। हैंड और आई कोऑर्डिनेशन बिल्ड होगी, टेक्सचर से आप एड होंगे और आपका अटेंशन स्पैन इंक्रीज़ करेगा जो लैक करता है ऑटिस्टिक बच्चों में। और यहाँ पे सेंसरी और ओटी रूम्स के अंदर वो ब्लू लाइट यूज़ करते हैं। अगर एंगर ट्रिगर हो जाता है तो विद इन सेकेंड्स जो है ख़त्म हो जाता है। तो इसका आइडिया यही था कि बायर रिलक्टेंट भी ना हो इसको ख़रीदने के लिए, क्योंकि आप एज ए लैम्प, एज ए कॉफ़ी टेबल, एज ए साइड टेबल ख़रीद सकते हैं। आप रजिस्टर नहीं करा रहे क्योंकि अभी हमें बहुत टाइम लगेगा कि लोग इसको रजिस्टर कराना शुरू करते हैं। और एक्सेप्टेंस जो है अभी उस लेवल पे नहीं है कि लोग जो है ख़रीदना शुरू कर दें। तो वो एज एन आर्ट पीस है ऐसी चीज़ को ख़रीदना प्रेफर करते हैं रादर दैन कि वो अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट करें। अच्छा मुनीबा, यहाँ पे जो लोग आते हैं आपकी वर्किंग को देखते हैं तो रिस्पॉन्स क्या होता है उनका? जो कनेक्ट करते हैं उनका रिस्पांस बहुत अच्छा होता है कि यस लोकल लेवल पे काम नहीं हो रहा है इस तरह। और कुछ लोग जो हैं वो नहीं कनेक्ट कर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसा कि आपने देखा है कि एक स्टूडेंट थी जो बहुत ही उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही खूबसूरत था, दूसरों तक पहुंचाने का एक नज़रिया जो था वो बहुत ही अच्छा था। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ और क्या क्या हो रहा है।
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, आपका नाम? अरफा इजाज़। अच्छा मैम, ये बहुत ही खूबसूरत आपने ये आपका वर्क है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या था? एक्चुअली माई वर्क इज़ अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। 10 ईयर्स पहले मुझे एक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस हुई थी, एप्लास्टिक एनीमिया, जिसके सर्वाइवल चांसेस है 20% हैं। और मेरे पर पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम एक मेडिसिन एक्सपेरिमेंट हुई थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ओनली सर्वाइवर। फिर उन मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट से आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुई। इनिशियली स्टार्ट विद द हिप जॉइंट्स, उसके बाद शोल्डर जॉइंट्स इन्वॉल्व हुए, फिर मेरे हाथों में स्वेलिंग आ गई। आई वॉज इन व्हील चेयर फॉर 5 ईयर्स। मेरी 7 मेजर सर्जरीज हो गई हैं। तो इस पूरे टेन्योर में सब लोगों को जो पेन और सफरिंग है वो नज़र आता है। दे मिस आउट द फैक्ट कि कितना इस पूरे टाइम में मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स सपोर्टिव रहे हैं, विच हेल्प मी ओवरकम दिस ऑल सिचुएशन। तो देन आई रियलाइज व्हेन आई वाज ऑन व्हील चेयर मेरा सारा काम हो रहा था, लेकिन जिस टाइम पे मेरे हाथों में स्वेलिंग आ रही थी मेरा काम रुक रहा था। सो माई मेन फोकस इज़ ऑन हैंड्स, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स, ब्रूजेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स। उन्हीं चीज़ों को मैंने डिफरेंट टेक्सटाइल सर्फेसेस मैनिपुलेट किया है, क्रोशो वर्क में किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी में, वीविंग में। फिर इन्हीं सारी सर्फेसेस को मैंने एक्सरे शीट्स में प्रिजर्व किया, क्योंकि एक्सरेज का बहुत वाइटल रोल रहा है मेरी लाइफ में। और इनके जो प्रोजेक्शंस हैं, जो इनके शेडोज़ बन रहे हैं, जो लाइट के अगेंस्ट जब रखो इनके शेडोज़ बन रहे हैं, तो दे आर मेकिंग टेक्सटाइल पैटर्न्स एंड प्रिंट्स। और इसी से मैंने फिर लाइट बॉक्स क्रिएट किया, जिसके अंदर लाइट और कलर की जो एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, एक ट्रांजिशन है, इट हेल्प्स इन हीलिंग डिप्रेशन। स्पेशली जो हमारा सीजनल डिप्रेशन होता है, जब सीज़न चेंज होता है, जो आजकल भी है, हमें अजीब सा डिप्रेशन होता है, इट हेल्प्स अलॉट। क्योंकि एक दफ़ा जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ओके दिस इज़ द वे माई लाइफ इज़, दिस होल प्रोसेस बिकम वेरी थेराप्यूटिक फॉर मी। सो आई वॉन्टेड टू क्रिएट समथिंग जिससे लोगों का भी फ़ायदा हो। दैट्स वाई डिज़ाइन लाइट बॉक्स इस, क्योंकि इससे जो है डिप्रेशन बहुत कॉमन है। सीजनल डिप्रेशन, आप खामखा की आपको एक बिला वजह की उदासी होती है, इट हेल्प्स इन हीलिंग इट। और ये मेरे हाथ हैं जब बहुत ज़्यादा स्वेल थे और मुझसे काम नहीं हो सकता था उस टाइम के, और जब ये कंपैरेटिवली बेहतर थे, तो पूरा जो एक बदलाव, एक तगय्युर है एक इंसान की लाइफ में। आपने अपनी पूरी एक वो जर्नी इसमें प्रो दी है। जी, ये पूरा मेरा लाइफ, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। और मतलब मुझे ये पूरा प्रोसेस दिखाना था, बट आई डोंट वांट इट टू बी पेनफुल, क्योंकि मेरे लिए इनिशियली ये पेनफुल था, लेकिन जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मेरे लिए ये थेरेपी थी। सो आई वांटेड माई वर्क टू बी एस्थेटिकली प्लीजिंग। मैम, तो लोग जब यहाँ पे आते हैं, लोग रिस्पॉन्स क्या करते हैं? आप उन तक अपनी ये बात पहुँचा सकती हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को? बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और डेली 1 या 2 ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं हम लोग इस इलनेस से गुजर रहे हैं। ऑब्वियसली मेरी वाली इलनेस नहीं है, क्योंकि मेरी तो इतनी रेयर है कि 2 मिलियन में से किसी एक को होती है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम कोई एक थे, वो कहते हैं जी मुझे ट्यूमर है, एक की डिस्क स्लिप थी, एक को कोई एलर्जीज थी, लेकिन वो कहते हैं हम आपके काम से बहुत रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम भी बीमार हैं, हमें पता है कि आप इस टाइम पे क्या फ़ील करती हैं और इसमें लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि मैंने लाइफ में सिंपैथी को भी फेस किया है, एम्पैथी को फेस किया है। सो दे कैन रिलेट टू इट। और मुझे लगता है वहीं पे, वहाँ पे मेरे काम की सक्सेस है, जब लोगों का इससे अपने आप को रिलेट करके उसमें अपने आप को सिचुएशन में पुट कर सकते हैं। उसके अलावा डेली बहुत दुआएं मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है मुझे। इतने अननोन लोग हैं और मेरी जो कमेंट बुक है वो दुआओं से भरी हुई है, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। विश यू गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जब गुजार रहे होते हैं तो हम समझ रहे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, हम पे जो है वो बहुत ही कोई ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन जब इस तरह के लोग हमारे सामने आते हैं, ये असल मायनों में हमें मोटिवेट करते हैं, हमें ज़िंदगी गुजारने के जो है मुख्तलिफ पहलू सिखाते हैं, और वो चीज़ें सिखाते हैं कि किस तरह आप इस फेज़ में भी खुशी के साथ ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकते हो। इसी तरह के मज़ीद स्टूडेंट से आपकी मुलाकात करवाते हैं, तो बढ़ते हैं आगे। नाज़रीन, यहाँ पे हम सिरेमिक डिपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं। हम बढ़ते हैं डिपार्टमेंट के अंदर और देखते हैं स्टूडेंट ने कौन सी ऐसी वर्किंग की है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, और उनके व्यूज़ क्या हैं।
नाज़रीन, हम एनसीए में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें चौंकाने वाली वर्किंग हमारे सामने आती जा रही है। इसी तरह हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये जो उन्होंने वर्क किया इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हफ्सा जुल्फ़िकार। अच्छा हफ्सा, ये आपने माशाल्लाह ये आपकी बहुत एफर्ट है, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके बिहाइंड पे? इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जब पेंडेमिक पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड को हिट किया है तो हेल्थ केयर वर्कर्स जो हमारी डॉक्टर्स और नर्सेज हैं उनकी लाइव्स एट रिस्क थी हॉस्पिटल्स में। सो उनका काम आसान करने के लिए मैंने एक रोबोट डिज़ाइन किया है जो कि स्टोरेज रूम से जाएगा, फूड और मेडिसिन के डब्बे पकड़ेगा और पर बेड विद डिलीवरी करेगा वार्ड में। ज़बरदस्त। तो उससे ये होगा कि जो आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो ज़्यादा फोकस कर सकेंगे पेशेंट्स पे और अपनी हेल्थ पे भी, अपनी फैमिली की हेल्थ में भी, क्योंकि वो इन्फेक्ट होके वायरस अपने घर भी लेके जा रहे हैं। सो ये एक यूटिलिटी डिवाइस है जो कि उनके काम आसान करेगी। ये जो आपको आइडिया ऐसा कॉन्सेप्ट आया, या आप शुरू से ही ऐसी थी या यहाँ पे आके ऐसी हुई हैं? मैं डेफिनेटली यहाँ पे आके ऐसी हुई हूँ। यहाँ पे आके जब हम डिज़ाइन को एक्सप्लोर करते हैं फिर हमें समझ आता है कि हम इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं। लोगों का फीडबैक क्या होता है देखकर? लोगों का बहुत पॉजिटिव फीडबैक था इसको देख के, क्योंकि अब हर कोई ये रियलाइज़ कर रहा है कि जैसे पूरा वर्ल्ड ऑनलाइन शिफ्ट कर गया है तो हमें भी अब रोबोट्स की तरफ, मशीन्स की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे काम आसान करने में हमारी हेल्प करेंगी, हम उनकी एड अब लेना शुरू कर दें और अपना लोड ज़रा उतारें। हम ह्यूमन टू ह्यूमन अब टेंड ज़्यादा करें और जिस तरह की ये काम है, क्लीनिंग कर ली, डिसइंफेक्शन कर लिया, ये अब हम रोबोट्स को दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जब हम थिंकिंग अपनी पॉजिटिव रखते हैं तो वो पॉजिटिविटी जो होती है वो हमारे वर्क में नज़र आना शुरू होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारी वर्किंग, ये जो वर्किंग कर रहे हैं और उसके बिहाइंड पे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव है। और जितनी भी हम यहाँ पे आपको वर्किंग दिखा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट एक तो पॉजिटिव है, दूसरा ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है कि जो कि ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, उसके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। तो मज़ीद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि और क्या क्या वर्किंग हो रही है यहाँ पर। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में। यहाँ पे आके मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। जैसे कि आप मेरे इर्द गिर्द वर्क देख रहे हैं, कितनी खूबसूरती के साथ इनको डिज़ाइन किया गया है और इसकी हर एक चीज़ में जो है वो नफासत बहुत ज़्यादा झलक रही है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, लैंप बने हुए हैं, ये हैंडीक्राफ्ट वर्क होता है ज़्यादा। और आप देखें ना, छोटी छोटी चीज़ों में कितनी खूबसूरती और कितनी नफासत है जो देखने वाले को बहुत ज़्यादा महसूस करती है। तो हम मज़ीद नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ और क्या क्या हो रहा है। आपको एनसीए का ये सफ़र लाजमी तौर पर बहुत अच्छा लग रहा होगा। जब हम यहाँ एंटर हुए तो हमारे साथ हमारा एक को होस्ट बुराक मौजूद था, लेकिन गुज़रते वक्त के साथ साथ मैंने देखा वो मुझे नज़र आना बंद हो गया। अब देखते हैं कि वो कहाँ घूम फिर रहा है और वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि बुराक साहब क्या कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
तो अभी जो नाजरीन आपने इतना प्यारा और इतना खूबसूरत काम देखा, ये था फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट का काम, और इनकी जो क्रिएटर है, जो स्टूडेंट है, वो मेरे साथ मौजूद है। तो आए ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रबीहा अदनान। रुबिया। अच्छा रुबिया, जो आपका जो ये थीसिस है, जो आपने ये अपना फाइनल ईयर का जो काम आपने जो एग्जिट किया है, तो आप मुझे ये बताएं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, थीम क्या है? मेरा काम पावर डायनामिक्स को समझने पे है। इंस्टीट्यूशंस में जिस तरह की चीज़ें होती हैं, जो पावर की हायरार्की चलती है, उनको समझने पे है। तो जो क्लाउड आपने देखा था, वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि हम हमेशा खुदा को आसमान से जोड़ते हैं। तो अगर हम आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा उठा के कमरे में रख दें जहाँ हम उसे नहीं देखते, हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि वो आइडिया वक्त के साथ साथ किस तरह बदल चुका है। इसी तरीके से जो मेरे टेक्स्ट पीसेस हैं, जो पीछे है और उस तरफ भी, वो मेरे अपने लिखे गए अल्फाज हैं, और वो नुआंस्ड लैंग्वेज दिखा रहे हैं जो अक्सर लोग जो पावर में बैठे होते हैं किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ काफ़ी अच्छे हो सकते हैं पर उनके मानी बिल्कुल ही अलग हो सकते हैं। इसी तरह जो अंदर प्रोजेक्शन मैपिंग है, वो बहुत ही आम ऑब्जेक्ट्स को लेके बनाई गई है, और उसमें वो एक बैंड है और वो एक तरीके का म्यूज़िक बजाते हैं, और उसमें जब एक नए तरीके का म्यूज़िक आ जाता है, वो उस बैंड की पूरी हारमोनी को तबाह कर रहा होता है। सो या इट्स मेनली इट्स फॉर यू टू एंगेज विद, इट्स फॉर यू टू हैव फन विद, फॉर यू टू थिंक समथिंग व्हेन यू लुक एट द वर्क, दैट्स इट। जी माशाल्लाह, आपका बहुत खूबसूरत काम था, और बेस्ट ऑफ लक, और थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि पैनिक कंडीशन चल रही है, और इस पैनिक अटैक की वजह से जो है वो सबसे ज़्यादा हरज हमारी स्टडी में हुआ है, हमारे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है कि लास्ट ईयर भी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा, और इस साल भी। लेकिन NCA ने ये जो इनिशिएटिव स्टेप लिया है, ये जो डिग्री शो मुनक़िद करवाया अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, यहाँ आकर हमने देखा कि स्टूडेंट किस तरीके से मोटिवेट हुए हैं, किस तरीके से अपनी पॉजिटिविटी दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, अपनी थिंकिंग दूसरों तक एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यकीनन आपको भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। आज के प्रोग्राम में फ़ीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को लाजमी तौर पर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आज के रोशन पाकिस्तान में दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए प्रोजेक्ट, एक नए स्कूल, एक नए एजुकेशनल डिपार्टमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।